आइए तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मींस कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम जो बना रहे हैं वो किस किस तरह से बन सकता है, मींस कि डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे, या फिर कितने तरह से वो आपकी प्रोसेसर्स को या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है। इन तरह से आपका आर्किटेक्चर को डिफाइन किया गया है। तो पहला आर्किटेक्चर आपका कहलाता है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम मींस कि आपका जो सीपीयू है उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर मींस जितनी प्रोसेसर्स वो एग्जीक्यूट कर सकता है एक टाइम पर, उतने प्रोसेसर्स उसमें एग्जीक्यूट होते हैं। मींस आप उल्टे वे में ये कह सकते हैं कि जितने प्रोसेसर्स आपके पास उस सीपीयू में अवेलेबल होंगे एट ए टाइम, आप उतनी प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस को आपको एक सीपीयू मींस आपको एक प्रोसेसर एलोकेट करना पड़ेगा जो आपकी उस प्रोसेस को रन करेगा। ओके, तो अगर आपका एक ही सीपीयू है, मींस अगर उसके अंदर एक ही सीपीयू भी नहीं बोलेंगे, एक प्रोसेसर अगर उसके अंदर है, तो उसका मतलब कि वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अगर आपके पास आ जाती है तो आपको क्यू में अरेंज करना पड़ेगा और एट ए टाइम आपकी एक ही प्रोसेस रन हो सकती है, क्योंकि आपके पास एक ही प्रोसेसर अवेलेबल है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको एक साथ कई ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है तो आप एट ए टाइम एक प्रोसेस से ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर सेकंड टाइप बनाया गया है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसको कि पैरेलल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, मतलब कि आपका सीपीयू एक ही है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं जो कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम आपने सीपीयू आपने परचेस किया जिसके के अंदर 4 प्रोसेसर्स हैं। तो अब 4 प्रोसेसर्स हैं, इसका मतलब ये है कि एट ए टाइम आप 4 प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलली। और ये जो होता है इसमें शेयरिंग होती है कई चीज़ों की, जैसे कि आपके जो सीपीयू है उसके अंदर बस होती हैं, क्लॉक होती है, मेमोरी होती है, तो ये सब आपका शेयर करता है उस सिस्टम में। तो अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स अगर लिए हैं एक सीपीयू में, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो इसका मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलली। यहाँ पर भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता, आपको स्विच करना पड़ता प्रोसेसर्स पे, तभी आप एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती। यहाँ पर क्या होगा मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में कि आपकी पैरेलली एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट हो सकती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल। मान लीजिए कि आपके पास n प्रोसेसर्स अगर अवेलेबल है तो एट मोस्ट आपकी n प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि n प्रोसेसर्स ही एग्जीक्यूट हो, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन n से ज़्यादा प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट नहीं होगी एट ए टाइम। अब क्यों एक n प्रोसेसर से ज़्यादा नहीं हो सकती है एग्जीक्यूट, या फिर उससे कम भी क्यों हो सकती है? मान लीजिए कि आपके पास 4 प्रोसेसर हैं, लेकिन हो सकता है कि बैकग्राउंड में जो एक प्रोसेसर है वो किसी और चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कोई और प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही हो। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी 4 प्रोसेस आपने रन करिए तो एक साथ 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है कि एक प्रोसेसर जो है वो फॉल्ट कर जाए, मतलब कि ख़राब हो जाए, तो आपके 3 प्रोसेसर आपकी 3 ही प्रोसेस कर पाएंगे, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास उस सीपीयू में 4 प्रोसेसर हैं। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ मिनिमम कितने प्रोसेसर्स वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मिनिमम तो खैर आप 0 बोलेंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम पे अगर हम जाएं तो मैक्सिमम जितने प्रोसेसर उसमें अवेलेबल हैं उतने ही प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर सकता है वो वाला सिस्टम। अब इनके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि पहली बात तो ये इंक्रीज कर देता है आपका थ्रूपुट टाइम हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप थ्रूपुट से आप ये समझ सकते हैं कि जितनी प्रोसेसेस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ पैरेलली रन हो सकती हैं और ख़त्म हो सकती हैं, उनको हम बोलेंगे कि उसका थ्रूपुट टाइम इतना अच्छा है। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब कि आपको सस्ता भी पड़ता है। सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि क्या होता है कि आपने कई सारी चीज़ें आप इसमें शेयर कर रहे हैं। अगर आप एक साथ 4 सिंगल प्रोसेसर के सिस्टम लेंगे तो उसमें हर की अलग अलग बसेस होगी, क्लॉक होगा, मेमोरी होगा, और सारे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं सबकी अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हैं वो शेयर करने वाले हैं आपस में। सिर्फ प्रोसेसर आपके इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन बाकी सारी डिवाइसेस जो है वो आपकी शेयर होने वाली है। इसलिए मल्टीपल अगर आपने बहुत सारे सिंगल प्रोसेसर लिए हैं वो आपको महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें कि आपने एक ही सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को इंक्लूड कर लिया है। इंक्रीज रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि आपका फॉल्ट टॉलरेंस जो है अगर वो कम हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने सिंगल प्रोसेसर पे ही अगर आपका चला रहे हैं और आपका वो एक ही प्रोसेसर आपका डैमेज कर गया तो आपकी प्रोसेस वहीं पे ही बंद हो जाएगी और आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका प्रोसेस आपकी एक
प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रही थी, लेकिन मान लीजिए वो प्रोसेसर किसी कारण से बिजी हो जाता है या फिर उसमें फॉल्ट आ जाती है, तो जो दूसरा प्रोसेसर अवेलेबल होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको रिज्यूम कर देता है या फिर अगेन से दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। तो आपका जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड टाइप का आप मान सकते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम में आपका क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कई सारे सीपीयूज को आपस में आप इंटरकनेक्ट कर देंगे लैन के थ्रू किसी तरह से, तो वो आपका क्लस्टर्ड सिस्टम में बिलोंग कर जाता है। तो मल्टीपल सीपीयूज गैदर टुगेदर टू कंप्लीट अ कंप्यूटेशनल वर्क, मतलब कि आपने एक से ज़्यादा सीपीयूज को अगर आपने कनेक्ट कर दिया है लैन के थ्रू, तो ये आपका क्लस्टर सिस्टम में बिलोंग कर जाएगा। तो ये आपके आर्किटेक्चर्स थे कंप्यूटर के। ओके।